एक जानिब हम देख रहे हैं कि आज ये बात भी की गई मरीम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से कि जी हम ग्रीन लॉकडाउन शुरू करने जा रहे हैं। अब ये होगा क्या, क्या प्लान है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन पहले क्यों नहीं सोचा गया इस मामले में, क्योंकि कहा जा रहा था कि वर्किंग जो थी वो इस साल जो रवां साल है मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। जुल्फ़िकार साहब, आपसे स्टार्ट करूँगी, किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को और इकदाम पहले से क्यों नहीं किए जाते? देखिए, हम हमारे मुल्क में ये बिल्कुल ये है कि जब भी हुकूमतें जो हैं, कोई भी हुकूमत हो, वो उसी वक्त जब सर पे कोई चीज़ आ जाए उसके बाद फिर, क्योंकि हम कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं, एडॉक बेसिस पे हमारे इक़दामात होते हैं। दिन गुजारो, हफ्ता गुजारो फिर देख लेंगे, महीना गुजारो फिर देख लेंगे। इसी तरह ये चीज़ें, और ये बड़े अरसे से ये स्मोक का वो है, और एक जिसमें काश्तकारों को हमारे नुकसान होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह उससे नबर्द आज़मा होती है। क्या गवर्नमेंट उसको वार फुटिंग बेसिस पे लेती है? ऐलानात तो उनके हैं कि वार फुटिंग बेसिस पे हम इसको जो है ले रहे हैं, बड़ा सीरियस ले रहे हैं, हम ये करेंगे, गाड़ी को 3 वार्निंग देंगे, चौथी गाड़ी उस पे हम बंद कर देंगे। रक्शे का क्या करेंगे? रक्शे के साइलेंसर के लिए कोई चीज़ वो निकालेंगे कि उससे जो है वो जो इतना एक धुआं निकलता है, क्या उसको, वो गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसको क्या वो है? गरीब मुल्क तो है पाकिस्तान, आप देखते हैं कि जो गाड़ी खरीदता है वो फिर उसको उसी वक्त इस्तेमाल कर जाता है, या खुदा अल्लाह ना करे वो खुद मर जाए, या फिर गाड़ी ना मर जाए कि बिल्कुल रुक जाए। तो ये एक सिलसिले हैं और एक मुश्किलात है, और पूरी दुनिया इससे नबर्द आज़मा है इस तरह के, और इन शहरों में, और पंजाब ज़्यादा मुतासिर है, कराची में भी ये सिलसिले हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, लेकिन कम है। अब वो किस तरह ऐलानात कर रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा। बड़ा आज भी और कल मैं देख रहा था टीवी पे जिस तरह चल रहा है उनकी तरफ से ऐलानात, और मरियम औरंगजेब उनको, क्योंकि क्योंकि खुद वो मिनिस्टर अब हैं, वहाँ उनके पर पास सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। वह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि हमारा नॉर्मल अगर हम देखें 51 से 100 तक ये जाता है, लेकिन लाहौर में इस वक्त 707 तक पहुँच चुका है इतवार के रोज़। उसको देखते हुए जो सारे मामलात हैं, अब ये जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात भी हो रही है, भारत और हमारा मसला साझा ही है, इस पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आएगा और यहाँ से पहले तो एफर्ट्स जो डालने की ज़रूरत है वो भी देखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, लाहौर लिखता हुआ पिछले दिनों तो ये जो स्कोर था ये गालबन 900 के करीब था, तो इस वक्त अगर 700 के करीब है तो कुछ गालबन इंप्रूवमेंट आ चुकी है। इससे ज्यादा बुरी हालात थी। 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि इस इशू पे बतरीज मुश्किलात आ रही हैं, ये बतरीज खराब होता जा रहा है। 2017 में इसने शिद्दत इख्तियार कर ली जब लाहौर हाई कोर्ट ने इसके बारे में एक स्मोक कमीशन भी बनाया। अदलिया में बहुत तनकीद होती है कि अपने दायरा कार से तजावज कर जाते हैं। ये काम बेशक इंतजामिया का था, लेकिन इंतजामिया जब खामोश तमाशाई बनी रहेगी तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। बहरहाल ये बहस मैं उस तरफ नहीं लेकर जाता। ये अब कहा जा रहा है कि अब ये लाहौर के लिए तो 5वां मौसम बन चुका है, लेकिन ये 5वां मौसम इतना खतरनाक मौसम है कि ये लाहौर के एक शहरी की औसतन 5 साल तक उम्र कम कर रहा है। जो जैसे ये बागात का शहर था कंक्रीट का जंगल बन गया है। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा बड़ा इशू जो है वो फसल की कटाई और फसल का जलाना है, जिसकी रीजन ये दी जाती है कि वीट हार्वेस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से 6 इंच का पौधा फसल का जो बाकी रह जाता है, तो नई फसल की तैयारी के लिए किसान उसको जला देते हैं। बॉर्डर के दूसरी तरफ भी लोग इतने ही जिम्मेदार हैं जितने यहाँ पर हैं, मगर यहाँ पर नुकसान इसलिए ज्यादा होता है कि जब हवा का रुख इस तरफ को हो तो हमें ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए, सिफारतकारी करनी चाहिए। जहां हम भारत से मिलकर काम करने को तैयार है, वहां हमें यह भी देखना चाहिए क्या हम पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज को लेकर आगे चल रहे हैं पीटीआई की, या नहीं लेकर चल रहे। 2021 में हमें बताया गया था उनकी हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की हुकूमत की तरफ से, कि एक हैप्पी सीडर के नाम से मशीन मुतारिफ कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस फसल को जलाना भी नहीं पड़ेगा, वो फसल आपके फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होगी, आपकी पानी की बचत होगी और आपका बीज भी बो दिया जाएगा। इसका पायलट प्रोजेक्ट 2021 में गालबन किया गया था 500 मशीन के तहत। बताया जाए कि क्या ये प्रोजेक्ट भी सियासत की नजर कर दिया गया है, ये नहीं चला तो क्यों नहीं चला, और अगर चला है तो इसका क्या फायदा आया है। हमें दूसरों की तरफ देखने से पहले अपने लोगों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। ठीक है शाह साहब, एक तो ये भी कह रहे हैं कि आज मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा जी सूबे भर में 650 भट्टों को गिरा दिया गया और इन पर QR कोड लगा दिए गए हैं। तो इकदाम तो वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम ग्रीन लॉकडाउन की जानिब भी जा रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं कि सफिशेंट होंगे, ये कारगर साबित होंगे आगे जाके?
देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपका जो बेसिकली स्मॉग क्यों बन रहा है, आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती हैं? फैक्ट्री से आती हैं, गाड़ियों के धुएं से आती हैं, और एक जो हमाद ने जिक्र किया कि फसलों के जलाने से, ये एक फैक्टर इसके अंदर भी है। अब आप क्लाइमेट चेंज को 2-3 चीज़ों से मिक्सअप ना करें। 12 करोड़ आबादी का पंजाब शहर है, और जिसमें बड़े शहर हैं जहाँ आपकी सबसे बड़ी इल प्लानिंग है, आपकी अर्बन प्लानिंग की जो गलतियां हैं वो आपको देख रही हैं। आप ये बताएं कितने रजिस्टर्ड आपने गाड़ियां जो है ना वो लाहौर की सड़कों पे छोड़ी हुई हैं। हर गाड़ी से धुआं निकलेगा, ऑब्वियसली ये चीज़ होगी। फिर आप ये देखें कि आप जो कोल रन फैक्ट्रीज़ है वो कितनी है, वो किस तरीके से उनका इमिशंस जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरे जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स हैं जो कि ज़ाहिर बात है सन बर्निंग के बाद स्मॉग की कैफियत में जाते हैं। तो ये तो एक अर्बन सिटीज़ का एक मसला होगा, कराची के अंदर भी होगा, आपके लाहौर के अंदर भी होगा, फैसलाबाद के अंदर भी होगा। दूसरा, हम ये क्यों नहीं देख रहे कि जो पॉपुलेशन शिफ्ट है क्यों आ रही है शहरों की तरफ? आपने क्यों नहीं रखा उस तमाम तर आबादी को जो कि शहर के ऊपर आके जो है बर्डन डाल रही है? फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है, देखिए ये स्मॉग वाला इशू ये टोटली मेन मेड डिजास्टर है जो कि लाहौर के शहरियों को इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है कि वहाँ पे प्लानिंग नहीं हुई। बाकी और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में क्लाइमेट हमारा कभी जो है ना वो फोकस ही नहीं रहा। दूसरा, आपकी जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स रोटेशन के ऊपर आप क्यों नहीं जाते? जैसे कि हमाद ने कहा कि अगर आपके पास मॉडर्न मशीनरीज आ रही हैं तो आप क्यों जा रहे हैं क्रॉप बर्निंग की तरफ? तो मैं ये समझता हूँ, देखिए आपका किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर प्लानिंग नहीं है, आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन तबाह हो रही है, आप कॉन्स्टिट्यूट को कन्वर्ट किए जा रहे हैं क्लमजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप बिल्कुल कॉस्मेटिक मैयर करेंगे, आप गाड़ियों को रोकेंगे, आप डाइवर्जन्स करेंगे, आप जो है वो फैक्ट्रियों को बंद करेंगे, क्या करेंगे? ये बिल्कुल टेम्परेरी होगा, लेकिन ओवरऑल आपका जो इन्वायरमेंट के अंदर एडिशन है इन जो डेंजरस गैसेज है, खासकर जो हाइड्रोकार्बन गैसेज है, वो आपको उनको एमिशन को रोकना होगा। उसमें आखिरी चीज क्या कर सकते हैं? देखिए आपने जो आपके फ्रूट बेयरिंग दरख्त है उनको आप खत्म करके आप अमेरिका से यूकलिप्टस ला के यहाँ पे आपने लगा दिए। आप जाएं दोबारा अपने लोकल जो सोल्यूशन उसका ये कि आपके लोकल जो दरख्त थे, लोकल पौधे थे, आप उनको उगाएं, आप उनको लगाएं। व्हाई यू आर गोइंग फॉर जो सोल्यूशन है जो बाहर से आता है, और ये तो जानबूझ के किया गया आपके पानी के। ठीक है जी एहतशाम साहब, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी तो सपोर्ट करने के लिए, इन मामला से निपटने के लिए अब अप्रूव तो कर दिए है $500 मिलियन। अब ये मामला को देखते हुए कुछ बेहतरी आएगी? आमना बज़वर्ड तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, कानून की अमलदारी, वो तो हम देखते हैं नहीं। अभी जुल्फ़िकार कह रहे थे कि बहुत बड़ा चैलेंज है स्मोक के वाले से। मेरा ख्याल है देनदारी की बात की जाए तो ये चैलेंज नहीं है, फेलियर है। ये 2017 जिस तरह बात कर रहे हैं तो उसके बाद से ये बढ़ते ही चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए मेरे लिए तो ज़्यादा परेशानी की बात ये है आमना कि $2 बिलियन एडिशनल IMF ने पाकिस्तान को दिया था कोरोना और क्लाइमेट चेंज के हवाले से। उसमें ये स्मोक भी सारी चीज़ें शामिल थी। वो पैसा किधर गया? देखिए जो पैसा बाहर से आता है, यही तो रोना हमारा कि पैसा हमने इतना बाहर से लिया, वो सारा कंजम्पशन खाने में चला गया, उसको हमने लगाया ही नहीं। तो अभी देखें रियलाइजेशन नहीं है, बीमारियां बढ़ रही हैं, नई पौध जिस तरीके से ख़राब हो रही है, और इतनी रैपिड अर्बनाइजेशन ने इसने तबाही फेर के रख दी है। इससे पहले अफगान जंगों में हमने देखा KP का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया लोगों की वहाँ आने से, बाहर के लोगों आने से। आज भी लोग परेशान हैं। इसी तरह आप देखें पंजाब में भी और बाकी शहरों में जो कुछ हो रहा है। मसला ये है कि रियलाइजेशन नहीं है, पोलिटिकल स्टेटमेंट से आगे हम जाते ही नहीं। आमना हमें ये लगता है कि हमारी कारकर्दगी में सिर्फ बयानबाजी है। वो भी एट दी एंड ऑफ द डे माजत के साथ, वो हसन निसार साहब की मुझे एक बात अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि ये जो हमारे वोटर्स हैं ना, इनको जूते मारने चाहिए जो बार बार ऐसे लोगों को इलेक्ट करके लेके आते हैं जो नाकाम होते हैं, कुछ नहीं करते। तो मुझे बताएं क्या होगा जब सारा फोकस ही सारे के सारे 3 इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर पंजाब में ये लगे रहते हैं कि PTI को कैसे ठंडा करना है, उनके खिलाफ बातें करनी है, अपने ओपोनेंट को कैसे फिक्स करना है। तो मुझे बताएं वहाँ पे कहाँ पे पता लगेगा कि आपने पॉलिसी मेकिंग की है? ये इतना बड़ा स्मोक एक अजाब बन गया, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी सभी बातें कर रहे हैं, गाड़ियों को धुआं, अर्बनाइजेशन, फलाना ढिमाका, कुछ भी नहीं होगा। पैसे देते हैं छोड़ के आ जाते हैं, अदालतों में पैसे देते हैं छूट के आ जाते हैं। जब तक सीरियसनेस नहीं आएगी, टॉप लेवल पे रियलाइजेशन नहीं होगी, आमना ये हमारा मसला ख़त्म नहीं होगा। जी प्रोएक्टिवली इस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप संजीदगी से इस मामले को लेना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।